हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है इन द प्रोडक्ट। और यहाँ हमें एक इक्वेशन दे रखी है वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है वेक्टर वी इंटू वेक्टर वी का। ठीक है। और यहाँ हमें दे रखा है उसके आगे हमें दे रखा है क्यू इंटू वेक्टर बी ब्रैकेट में बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस वी ओ के कैप ब्रैकेट क्लोज। और फिर हमें आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि क्यू है वो इज इक्वल टू 1 है और वेक्टर वी का हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, वो दे रखा है टी सॉरी गाइस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। एंड हमें वेक्टर एफ का भी एक्सप्रेशन दे रखा है और वो दे रखा है 4 आई कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 12 के कैप। फिर हमसे पूछ रखा है कि व्हाट विल बी कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर वेक्टर बी। और ये जो क्वेश्चन है ये आ रखा है नीट 2021 में और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें जो ये इक्वेशन दे रखी है इसमें हमें क्रॉस प्रोडक्ट किसका करना है, वेक्टर वी और वेक्टर बी का। तो गाइस सबसे पहले हम यही करेंगे, हम वेक्टर वी और वेक्टर बी का ना क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक्सप्रेशन सारे लिख दिए क्योंकि हमें इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में वेक्टर वी क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस वेक्टर में बी दे रखा है। ठीक है, तो मैंने वेक्टर एफ की जगह इसका एक्सप्रेशन लिख दिया है, क्यू की जगह 1 लिख दिया है, वेक्टर वी की जगह मैंने लिख दिया इसका एक्सप्रेशन और वेक्टर बी की जगह लिख दिया इसका एक्सप्रेशन। अब गाइस हमें बी और वी ओ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो पहले 2 आई कैप है इसको मैं बी आई कैप से मल्टीप्लाई करूँगा। तो हमें बताएगा गाइस कि जो आई कैप और आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो होगा 0। ठीक है, अब जब हम 2 आई कैप को बी जे कैप से क्रॉस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 2 बी के कैप। ठीक है गाइस, इसको गाइस आपने ऐसे याद रखना है, ये हो गया हमारा आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, अगर मैं गाइस आई कैप को जे कैप से क्रॉस करूंगा तो मेरा के कैप आएगा, जे कैप को के कैप से क्रॉस करूंगा तो मेरा आई कैप आएगा, और जब मैं के कैप को आई कैप से क्रॉस करूंगा तो मेरा आएगा जे कैप। और गाइस जब मैं उल्टा करूंगा तो माइनस लगाऊंगा। ठीक है, अब गाइस अब मैं 2 आई कैप को के कैप से क्रॉस करूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं उल्टा क्रॉस कर रहा हूँ, तो यानी कि जो जे आएगा ना वो मेरा माइनस में आएगा। तभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है -2 BO जे कैप। ठीक है गाइस, अब गाइस हम 4 जे कैप को करेंगे इससे क्रॉस बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी ओ के कैप से। ठीक है, तो गाइस जब मैं बी आई कैप को सॉरी गाइस जब मैं 4 जे कैप को बी आई कैप से करता हूँ तो यहाँ पे जे को मैं आई कैप से कर रहा हूँ, उल्टा जा रहा हूँ। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा आएगा के कैप लेकिन नेगेटिव में, इसलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया होगा -4 B के कैप। ठीक है, अब मैं जे कैप को जब जे कैप से क्रॉस करूंगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हम 4 जे कैप को के कैप से क्रॉस करेंगे तो गाइस यहाँ पे देखना आप हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यानी कि आई कैप आएगा पॉजिटिव में आएगा, तभी आप गाइस देख सकते हैं मैंने लिख दिया 4 BO आई कैप। अब गाइस हम क्या करेंगे 6 के कैप को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो जब मैं 6 के कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करूंगा तो गाइस आप देख सकते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जे कैप आएगा पॉजिटिव में, इसीलिए गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है 6B जे कैप। ठीक है, अब मैं 6 के कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करूंगा बी जे कैप से, तो मेरा आएगा यहाँ पे 6B। और जो मेरा आई कैप आएगा इसमें गाइस हम देख सकते हैं कि जो मैं के कैप से हम जे कैप की तरफ जा रहे हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो हमारा आई आएगा आई कैप वो आएगा नेगेटिव में, इसलिए आप देख सकते हैं मैंने लिखा -6B आई कैप। और गाइस जब मैं के कैप को के कैप से ही क्रॉस करूंगा, मल्टीप्लाई नहीं गाइस क्रॉस करूंगा, तो मेरा आएगा 0, इसलिए गाइस मैंने लिखा नहीं है लेकिन यहाँ 0 आएगा। ठीक है, अब गाइस हम क्या करेंगे, अब हम इतना ये जो हमारा आया ना इतना आंसर इसको हम रीअरेंज करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ रीअरेंज करके लिख दिया है। आई कैप वालों को कॉमन ले लिया, जे कैप वालों को अलग ले लिया मैंने, के कैप वालों को अलग ले लिया, और आई कैप को यहाँ पे आई कैप कॉमन ले लिया, यहाँ पे जे कैप कॉमन ले लिया, यहाँ के कैप कॉमन ले लिया। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, ये आ गया हमारा, अब हम कंपेयर करेंगे। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा 2B से -2B -4B यहाँ हमने किया, तो यहाँ हमारा आ रहा है -2B के कैप। अब गाइस हम कंपेयर करेंगे, तो गाइस अगर आप के कैप को कंपेयर करेंगे तो मैं ये लिख सकता हूँ ना -2B = 12। यहाँ से गाइस मेरा जो B आएगा वो आएगा -6, क्योंकि जो 12 है ये -2 से जब डिवाइड होगा तो जो हमारा B आएगा वो आएगा -6। अब गाइस हमारा टारगेट होगा कि हम BO को फाइंड आउट करें। उसके लिए गाइस मैंने क्या किया है कि जो 4BO -6B है इसको मैंने इससे कंपेयर कर दिया, यानी मैंने क्योंकि गाइस हमें पता है ये किसके इक्वल होगा, पूरा इसी के इक्वल होगा ना।
तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है 4BO माइनस 6B आई कैप इज इक्वल टू 4 आई कैप। ठीक है गाइस, तो गाइस अब मैंने आगे लिख दिया है 4BO माइनस 6B इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब जो ये हमारा 6, सॉरी गाइस उससे पहले हमने क्या किया, बी की जगह हमने पुट किया -6, तो अब क्या हो गया हमारा -6 इंटू -6, ये हो जाएगा +36। अब जब हम +36 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -36, तो यहाँ से जो हमारा आएगा वो आएगा -32। अब हमारा जो 4B हो किसकी इक्वल है -32 से। अब जो हमारा -32 है वो 4 से डिवाइड होगा, तो यहाँ से जो हमारा BO आएगा वो आएगा -8। ठीक है, तो यहाँ से हमें BO भी मिल गया है। तो जहाँ से हमारा जो वेक्टर B है वो आ रहा है -6 आई कैप -6 जे कैप -8 के कैप। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। और गाइस दूसरा तरीका क्या है कि ये जो हमें वेक्टर V के एक्सप्रेशन दे रखे हैं इसको हम वेक्टर V से क्रॉस करके देख सकते हैं। अगर हमारा ये वेक्टर F का एक्सप्रेशन आ रहा है तो वो वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये था गाइस दूसरा तरीका। और गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।